राजस्थान के रण पर दिल्ली में मंथन हुआ है। बीजेपी खेमे में यह मंथन हुआ है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक हुई। बीजेपी की दूसरी सूची पर महामंथन किया गया। बैठक में अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राजेंद्र गहलोत, कैलाश चौधरी, कनकमल कटारा, अलका गुर्जर समेत तीनों सह प्रभारी मौजूद रहे। कल होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, महामंथन बीजेपी में इस समय चल रहा है राजस्थान के रण को लेकर। आज कोर कमेटी ग्रुप की बैठक हुई, क्या कुछ अपडेट निकल कर आया? बिल्कुल, देखिए यह बैठक करीब 3 घंटे चली है और बैठक में लगभग जो 80 से 90 नाम चयनित किए गए थे। एक बार फिर उनके नाम पर चर्चा की गई है कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना होगा। बैठक में आधे लोग अभी निकले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बैठक एक बार जो खत्म हो गई थी उसमें आधे लोग निकले, लेकिन राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल ये लोग भी बैठक से निकल चुके थे बैठक खत्म होने के बाद, लेकिन ये लोग वापस फिर पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी के घर पे। इस तरह प्रहलाद जोशी के घर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं और उसके बाद प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं और 3 जो बड़े नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र शेखावत और राजेंद्र राठौर, ये लोग निकल चुके थे, लेकिन फिर वापस ये लोग इस अभी प्रहलाद जोशी के घर पे पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है कि कुछ ऐसी कड़ी है जिसको ये लोग जोड़ना चाहते हैं, जिस पर हो सकता है कुछ मतभेद रहा हो। लेकिन आज की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक से देखिए जो नितिन पटेल है, सोई है, जो सह चुनाव प्रभारी हैं, विजया राठकर जो सह प्रभारी हैं, ये लोग निकल गई हैं। सतीश पूनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, यह बैठक से निकल गए हैं। तो अभी कहा जा सकता है कि बैठक खत्म होने के बाद एक दौर की फिर हो सकती है चर्चा की जाए यहाँ पर अभी, और जो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और कल दूसरी लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान उम्मीदवारों के नाम को लेकर के। तो अभी कुछ ऐसी कड़ी है जिसको जोड़ने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे मतभेद है, किस सीट पर क्या कुछ बात नहीं बन पा रही है, इसको अभी सुलझाने में लगे हुए हैं लोग। जी, तो इस पूरी सूची को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? कितने लोग इसमें शामिल होंगे और ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको पहली सूची में मौका नहीं मिला, तलवार लटकी हुई दिखाई दे रही थी, इस सूची में वो शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है एक कहा जा सकता है नया प्रयोग कर रही है। बहुत से नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। एक कड़ी ये भी माना जा रहा है कि आज की बैठक में राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा सांसद हैं और कनकमल कटारा जो लोकसभा सांसद हैं, यह लोग भी मौजूद रहे हैं। तो कल की सूची में इनका भी नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 1 दर्जन सांसदों का नाम था जिन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। 7 सांसदों के नाम का ऐलान हो चुका है। अभी 4-5 और सांसदों के नाम का ऐलान होना है। तो क्या राजेंद्र गहलोत और कनकमल कटारा जो इस बैठक में मौजूद हैं, क्या वो लोग चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे? सब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन्हें भी चुनावी मैदान में भेजा जा सकता है, उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल कहा जा सकता है कि लगभग बैठक से आधे लोग निकल गए हैं और अभी आधे लोग प्रहलाद जोशी के घर पर मौजूद है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसको लेकर के कुछ बातें उलझ रही हैं, जिनको सुलझाने की एक कवायद और शुरू हो चुकी है यहाँ पे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक थी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें तमाम राजस्थान के नेता दिग्गज मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राजेंद्र गहलोत सहित तमाम नेता इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। रणनीति तैयार की गई, चुनावी समर सामने है, दूसरी सूची कभी भी भाजपा की आ सकती है, उसी को लेकर तमाम चर्चाएं की गई, मंथन किया गया।